हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको जो अभी लास्ट क्लास में मैंने अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले करवाए थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि 2018 में 2018 का होल स्क्वायर अपॉन 2017 होल स्क्वायर प्लस 2019 का होल स्क्वायर -2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है। एक तो मेथड आपके पास है कि या तो इसका होल स्क्वायर निकालो, फिर इसका होल स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसमें से -2 कर देना और बाद में इसके होल स्क्वायर से जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। अब समझिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा पैटर्न इसका देखिए। ये क्या 2018 है, ये 2017 और 2019 है, मतलब ये इससे एक कम और ये इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 2018 को एक मान लेता हूँ एक्स। क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो लेट मैं कर लेता हूँ, अभी समझ लीजिए 2018 क्या है, लेट मैं कर लेता हूँ 2018 को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन जब मैं कर रहा हूँ पहले वाले का, तो 2018 को तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन ये 2017 जो है वो क्या है आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर -2 आ गया। यही आएगा आपके पास, आपको उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो x का होल स्क्वायर वैसे ही रह गया, क्या हो गया, x स्क्वायर रह गया अपॉन इसको जब ओपन करोगे a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर -2x और +1 आ गया। फिर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो x + 1 को, तो x स्क्वायर + 2x + 1 आपके पास आ रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। अब देखिए -2x से ये +2x बाहर जा रहा है। और दूसरा ध्यान से देखिए, अब जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x स्क्वायर तो वैसे ही रह गया। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा आपके पास, ये +1 और +1 2। तो x मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर फिर +2 और -2। अब ये आया कैसे समझिए, इस 1 को मतलब मैंने इस वाले एक और इन दोनों एक को मैंने ऐड किया तो ये 2 आया, और ये -2 पहले से था तो ये क्या होगा आपके पास, कट गया। मतलब रिजल्ट क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। और जब इसको आप काटोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा चला गया और ये रिजल्ट क्या रहेगा 1/2। तो इसका इस अगर क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना है क्या, सिर्फ आइडेंटिटी पे यूज़ करना है, आपको इसका स्क्वायर निकालने नहीं लग जाना है। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है। चलिए ठीक है, अब देखते दूसरा एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको किस तरीके से करें, तो ये आप जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैंने उसका दूसरा फॉर्मूला वहाँ पे लगाया हुआ है। क्या कह रहा है इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले कि 18.43 × 18.43 माइनस 6.57 गुने 6.57 बटे 11.86। तो ये भी एक पैटर्न है। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना नहीं, क्योंकि आपको टाइम बहुत शॉर्ट टाइम में यूज करना है इसको, मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड में। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे। देखिए ध्यान से थोड़ा देखो कि इसका मतलब 18.43 का होल स्क्वायर है ये, और 6.57 का होल स्क्वायर है, और नीचे 11.86 है। तो मैं मान लेता हूँ ये क्या होता है आपके पास 18.43 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं a स्क्वायर और -b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। क्या देखो, आपको लेट वगैरह नहीं करना, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि 18.43 को क्या ले लेते आप, x ले लेते, और 6.57 को क्या ले लेते आप, y। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है, x स्क्वायर - y स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, x स्क्वायर - y स्क्वायर, और अपन कितना हो गया 11.86। मैं लिख देता हूँ 11.86, इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो इसका मतलब कि देखिए x स्क्वायर - y स्क्वायर होता क्या है, जब आइडेंटिटी आपने प्रीवियस क्लास में देखी थी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, x + y और इंटू x - y होता है। अपॉन में 11.86 लिख सकता हूँ। जब इन दोनों का वो करूँगा तो x + y और x - y आ गया, मल्टीप्लाइड बाई x - y। तो इन दोनों को आपको करना क्या है, सबसे पहले कि 18.43 और प्लस 6.57 को जब ऐड कर दो, देखो यहाँ पे दशमलव का एडिशन है, 18.43 और 6.57। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25 मल्टीप्लाइड बाय। अब जब आप क्या करोगे कि x - y करोगे, मतलब इन दोनों को जब माइनस कर दो तो देखिए 13 में से अगर 7 गया तो 6 आ गया, फिर 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, फिर 7 में 6 गया तो 11.86 है। मतलब क्या हो, 11.86 अपॉन 11.86 आ गया। अब जो नंबर ऊपर वैसा ही नंबर नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11.86 आपस में क्या हो गए, कट गए। तो इसका रिजल्ट आंसर क्या आ जाता है, 25 आंसर इसका
आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप। आइए दोस्तों, अब जो हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखिए उसको किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 933 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 933 माइनस 864 का होल स्क्वायर अपॉन 1866 मल्टीप्लाइड बाई 1728। तो सबसे पहले समझना क्या है इस क्वेश्चन को, आपको इसको सॉल्व नहीं करने लग जाने, एक पैटर्न सिर्फ समझना था। ये था क्या कि देखिए मान लो कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या करें a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी बात क्या है ना, और इजी क्या है कि आपको यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना है और देखना है कि वो कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इसका सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ थर्ड के सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है कि 1866 में इसको ऐसे रहता हूँ 1866 इंटू 1728। अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट होता है 4ab। कितना आता है 4ab। कैसे हुआ कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर, फिर माइनस लगाया इसमें, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रह क्या गया 4ab रहेगा। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस e माइनस बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा 4ab। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 गुने a कितना है आपके पास 933 और b कितना है आपके पास 864 और अपॉन जब मैं यहाँ पे करूँगा 1866 इंटू 1728। तो एक थोड़ा सा पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि पहले से देखते 2 से ये चला गया और 2 से 2 8 16, 1 2 2 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अब ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि इस 864 से ये 864 चला गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 2 आपके पास है, ये 2 जो आपके पास दिख रहा है, तो इस 2 से जब मैंने इसको काटा तो 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, तो 933 ऊपर 933 नीचे, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या है, इसका आंसर है 1, इसका आंसर आ गया। क्या किया हमने, बस इस आइडेंटिटी को ओपन किया तो 4ab आ गया। इसको जो नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में हम उसको ऐसे ही रहने दिया, 4 से काटा पहले तो ये रिजल्ट हमारा इस तरह से 864 से कटा। अब इस 864 को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो 2 बचा हुआ था, इस 2 को मैंने जब इसको हाफ किया तो 933 और इस 933 से इसको रिमूव कर दिया, मतलब रिजल्ट क्या आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। मतलब हुआ क्या, ध्यान से देखिए कि जब आपको इस तरीके की आइडेंटिटी दी हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 1 होने वाला है। ये क्या था, इसका डबल था और ये भी क्या था, इसका डबल था। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी पैटर्न का यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 0.01404 अपॉन 24 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 144। यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर आ रहा है तब आप कर सकते हो। तो समझिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक नंबर क्या दिया हुआ था कि 0.01404, यही दिया हुआ था, ठीक है। अब जो ये डिनोमिनेटर है या जो हर में है उसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है डेसिमल दिख रहा है, तो डेसिमल को सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन करना होता है। तो देखिए जैसे आपके पास अगर 10.5 है तो उसको क्या लिख सकते हो, 105/10 लिखते हैं। अगर आपके पास लिखा होता कोई कि 23.73, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 2373/100। मतलब जितना जीरो ऊपर रहता है उतना ही डेसिमल हटाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उतना जीरो में जितने डिजिट के बाद डेसिमल ऊपर है उतना ही जीरो में क्या कर सकता हूँ, डेसिमल हटाने के बाद नीचे कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना कि 1404 इंटू 10 का पावर -5। अब ये -5 हुआ कैसे, इस चीज़ को समझ लो सबसे पहले कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि 1404 अपॉन मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकता था, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता कि 1404 अपॉन मैं लिख सकता था 10 का पावर 5 लिख सकता था ना यहाँ पे। फिर क्या किया कि जब इस पावर को जब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ऊपर ले जाऊँगा, या जो बेस में आपको दिख रहा है 10 का पावर 5, जब इसको नीचे डिनोमिनेटर को जब ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस में चला जाता है। पावर कितना हो गया
10 का पावर -5। उसी तरीके से अगर कोई इस तरीके से लिखा होता कि 10 का पावर -3 अपॉन 7, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता? 1/7 गुने 10 का पावर 3। मतलब अगर ऊपर माइनस है पावर तो नीचे जैसे उसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था कि 1404 इंटू 10 का पावर -5 लिख सकता था। अब आपके पास आता है डिनोमिनेटर। ये देखिए, इस डिनोमिनेटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तुम अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, तो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। तो 1404 इंटू 10⁻⁵ मतलब 10 का पावर -5 और 24 का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए? 576। 24 की बात करें तो 576 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 और -144। तो देखिए, अब देखिए इन दोनों को देखिए 1404 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इन दोनों को ऐड किया था 6 6 12 का 2, 1 7 10 11 का 1, आपके पास 1 आ गया तो कितना होगा? 612 आ गया -144। ठीक है, अब जब इसको पास फिर सॉल्व किया तो ये आपके पास वही रहेगा, डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना। 1404 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 12 में से 4 गया तो ये 8। अब आपके पास ये 10 में से 4 गया तो 6 आपके पास आ गया। ठीक है, और ये 5 में से गया तो 468 की बात करो, 468। अब 468 आपके पास आ गया। अब ध्यान से देखो कि क्या ये 468 से 3 गुने से नहीं कट रहा? 3 गुने से कट रहा। मुझे इसलिए पता है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे? 400 गुने 3 1200, 60 गुने 3 180 तो 1380 और 8 गुने 3 24। तो कितना होगा? 1380 में 24 ऐड करोगे तो 1404। ठीक है, कैसे किया? 400 का 3 गुना कर दिया तो 1200, 60 का 3 गुना कर दिया तो कितना होगा? 180 तो 1380 और 8 का 3 गुना कर दिया तो 24 मतलब 1404। तो 3 गुने 10 का पावर -5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 गुने 10 का पावर -5 भी इसका आंसर आ सकता है। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको आंसर बिल्कुल उसमें नहीं लिखना तो इस क्वेश्चन को आंसर कैसे लिख सकते हैं? 3 के आगे कितना? 5 जीरो, नीचे कितना हो जाता? 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 0.00003 भी आंसर इसका हो सकता था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।